गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर किसी भी कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सके। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, आज मैं जिन संगत जी का सत्संग आपसे शेयर करूंगी, उन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजा है। सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम अंकल जी का सत्संग सुनते हैं, जिन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें अपना सत्संग भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी, मेरा प्रणाम। मैं झारखंड से हूँ। आंटी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। कृपया मेरा सत्संग को शेयर कर देंगे। मैं गुरु जी का मंत्र से सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से मैं गुरु जी के चरणों में आया हूँ, ब्लैक मैजिक काली क्रिया से राहत मिली है। शुक्राना गुरु जी। पहले तो मेरा जीना दुश्वार हो गया था संगत जी। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यही चलता रहता था। गुरु जी हमारे जैसे जैसे उपाय बताते हैं, सब उपाय को तो नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ उपाय करके ज़िंदगी में बड़ी सुकून मिला है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे फाइनेंशियल थोड़ा वीक है। गुरुजी महाराज जी कुछ मिराकल कर दे गुरुपा, जिससे आपके बड़े मंदिर जा पाऊँ। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं आपके बच्चे का कष्ट काट देता हूँ। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं कि आपके बच्चे को चिंता मत कर, तू मेरी शरण में है तो व्यर्थ चिंता मत कर, तेरे बच्चे को सरकारी जॉब ब्लेस कर दूंगा। शुक्राना गुरुजी। लेकिन हम मनुष्य हैं गुरुजी, नादान मूर्ख हूँ, किसी न किसी कारण चिंता हो जाती है। शुक्राना गुरुजी। मेरे 53-54 साल की लाइफ में एक योग्य गुरु का चरण मिला है। इसके लिए तहे दिल से मेरे गुरुजी को कोटि कोटि नमन, लाख लाख शुक्रिया। हमें अपने चरणों में जगह दिया, उनके लिए बहुत बहुत नमन, शुक्रिया गुरुजी महाराज जी। गुरुजी, मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ। कहीं भी मेरे वाणी में भूल चूक हो गई, संगत जी गुरुजी क्षमा कर देंगे। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने अंकल जी का सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि नमन। गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग। आज मंगलवार के दिन गुरु जी ने मुझे बोला कि आज शुक्राना कर दे, जो काम तेरे रुके हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे।
पहले शुक्राना मैं अपने बेटे के लिए करूँगी, बेटे की तरफ से करूँगी। संगत जी, आज 11 तारीख मंगलवार को मेरा बेटा ट्रिप पे गया है स्कूल की तरफ से। 9th क्लास में मेरा बेटा पढ़ता है। तो जब उसने ट्रिप पे जाने के लिए मुझसे पैसे मांगे थे, तो मेरे पास पैसे थे, लेकिन मैं जान के उसको मना कर रही थी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा बच्चे पे कष्ट और ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे थे। तो कहीं न कहीं मन मेरा घबरा जाता है, क्योंकि घर के अंदर ही बच्चे को परेशान करने वाले घर के अंदर ही बैठे हैं, जो एक-एक खबर उन लोगों को देते हैं, जो मेरे बच्चे के और मेरे दुश्मन बने हुए हैं। तो क्योंकि पहले एक इंसिडेंट हो चुका इतना स्कूल के बाहर मेरे बच्चे के साथ, तो कहीं न कहीं मेरे मन में कुछ मन में रह जाता है। फिर मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। मेरा बेटा कहता, अच्छा आपके पास नहीं है तो मैं पापा से एक बार कह के देख लूँ, अगर वो दे देंगे तो। तो संगत जी, मैंने बिल्कुल गुरुजी पे ये वाली बात पूरी की पूरी छोड़ दी और मैंने कहा देख ले। तो उसने अपने फादर से पैसे माँगे और उन्होंने एक ही बारी में कह दिया कि हाँ ठीक है, जबकि वो पैसे नहीं देते इतनी जल्दी से। तो कहीं न कहीं ये गुरुजी की मर्ज़ी थी कि बच्चा कहीं घूमने-फिरने नहीं जाता, और जाता है तो सिर्फ़ मेरे साथ, या तो मेरी सिस्टर के घर या मदर के घर, या सबसे बड़ी जगह जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, जहाँ गुरुजी सारे तीर्थ स्थानों को मिला के एक तीर्थ स्थल बना दिया गुरुजी ने, बड़े मंदिर, वहाँ गुरुजी उसको बुलाते हैं और मेरा बेटा बहुत खुश होके जाता है, बहुत। तो वैसे जो दूसरे ट्रिप्स होते हैं, जैसे कि हम बाहर कभी चले जाते थे, जैसे हिमाचल प्रदेश या हरिद्वार, या इस तरीके का हम 2019 के बाद से कभी बाहर नहीं गए। तो गुरुजी की इच्छा होगी कि बच्चा जाए, गुरुजी की संगत है वो, तो गुरुजी अपनी संगत का विशेष ध्यान रखते हैं और उनको खूब ऐश करवाते हैं। तो मेरे बच्चे का बहुत मन था, तो गुरुजी ने उसकी ये ट्रिप ब्लेस की, और कैसे ब्लेस की मैं आपको बताती हूँ संगत जी। उसने पैसे जमा करवाए, सबमिट करवाए, और उसके बाद फिर जो उसकी कंसेंट स्लिप थी वो उसने जो लिखी थी वो हमें उसी दिन लेके जानी थी, जिस दिन हमने सबमिट करवाए थे पैसे। तो वो कंसेंट स्लिप संगत जी मैंने गुरुजी के चरणों में रख दी थी कि जाते वक़्त उठा लूँगी, गुरुजी आप ना इसको ब्लेस कर दो। तो मेरे मन में बस यही था कि गुरुजी बस आप इसकी ट्रिप ब्लेस कर देना। तो संगत जी हम दोनों चल पड़े, और हम दोनों ही वो कंसेंट स्लिप जो थी वो उठाना भूल गए, और वो गुरुजी के चरणों में ही पड़ी रह गई। हमें आधे रास्ते जाके पता चला, और वहीं से हमें उस दिन अपनी मदर के घर जाना था, क्योंकि वहाँ सत्संग था गुरुजी का। तो हम दोनों आधे रास्ते में याद आया हम दोनों को कि जो कंसेंट स्लिप थी वो तो गुरुजी के पास ही रह गई। तो मैंने कहा देखिए गुरुजी की ही मर्जी है बेटा कि उन्होंने अपने पास ही रख ली वो स्लिप, वो अच्छे से ही ब्लेस करेंगे, अब उसको तो चिंता नहीं करनी। और वहां पे उन लोगों ने काउंटर पे मांगी भी नहीं उस समय तो, और उन लोगों ने जो ट्रिप की फीस थी वो उन लोगों ने सबमिट कर ली, और उस समय तो उन्होंने वो स्लिप नहीं मांगी। तो उसके बाद फिर वो घर पर ही स्लिप पड़ी रही 2-3 दिन तक, और फिर हम संडे को फिर बड़े मंदिर गए। मेरा बेटे को गुरुजी ने स्पेशली बुलाया था, क्योंकि आगे पीछे वो जा नहीं पा रहा था। वैसे तो मैं थर्सडे को जा रही हूँ, गुरुजी ने मेरी 5 फेरियां मुझसे ले रहे हैं गुरुजी। तो मेरी 4 फेरियां हो चुकी हैं, मेरी 5th फेरी अब होगी। तो थर्सडे को मेरा बेटा नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उसकी ट्यूशन्स होती हैं, और अब ट्यूशन वाली ने साफ कह दिया कि अब छुट्टी नहीं करनी, पेपर के बाद जितनी कहाँ भी जाना है वहां चले जाना। तो क्योंकि फाइनल्स आ रहे हैं तो इसलिए अब मैंने भी कहा कि हाँ, आप छुट्टी मत कर, ट्यूशन वाली बोलेगी। तो फिर गुरुजी ने उसको संडे वाले दिन बड़े मंदिर बुलाया, और संगत जी गुरुजी ने ब्लेस भी करना था इसको, और जो कष्ट होते हैं
वो तो गुरुजी फिर रास्ते में और बड़े मंदिर में बड़े प्यार से कटवा देते हैं। तो मेट्रो से जब हम जा रहे थे तो 1-2 बारी स्टेयर से इसका पैर 1-2 बारी ही हुआ जैसे गिरते-गिरते बच गया, तो मैंने इसको यही बोला। एक बार तो इसका एस्केलेटर में भी जो लेज़िस होते हैं वो खुलकर एकदम से फँसने वाला था, वहाँ भी इसका बचाव हुआ। फिर इसका स्टेयर से नीचे की तरफ उतरते हुए इसका एकदम से पैर मुड़ा, वहाँ भी गिरते। तो मैंने इसको बोला कष्ट तो है, गुरुजी ऐसे काट रहे हैं, कष्ट तो है, ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कभी भी, तू तो सीधा चलता है आराम से, तेरे को तो आदत है मेट्रोस की। तो उसके बाद संगत जी फिर हम बड़े मंदिर के लिए जब मेट्रो स्टेशन से हम लोग ऑटो लेते हैं, सभी को पता होगा संगत जी को। तो संगत जी हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना ट्रैफिक जाते टाइम हमें मिले। और ऑटो वाले जो होते हैं वो फिर भी इधर-उधर से निकाल लेते हैं, कोई गाँव के रास्ते से, कोई फतेहपुर रोड से निकाल के तो फटाफट पहुँचा ही देते हैं। लेकिन एक तो ये ऑटो वाला मान भी नहीं रहा था, बाकी मैं इसमें किसी को कुछ कहूँगी नहीं क्योंकि कहीं न कहीं मुझे भी लग रहा था कि गुरुजी की मर्ज़ी है, वो ऐसे ही कष्ट कटवाना चाहते हैं, वो ऐसे ही कष्ट कटवा रहे हैं। संगत जी 1.5 घंटा हम लोग ट्रैफिक में वहाँ पे फँसे रहे। तो बैठे-बैठे बहुत बुरा हाल हो गया हम लोगों का। तो वहाँ पे पहुँचे फिर तो मेरा बेटा आगे बैठा था, फर्स्ट टाइम आगे बैठा था वो, तो थोड़ी सर्दी उसको लग भी गई है। मैं उसको कभी नहीं आगे बिठाती, लेकिन उस दिन थोड़ा-सा मौसम ठीक था और हम टाइम से पहुँच गए थे। मुझे नहीं पता था कि 1.5 घंटा लग जाएगा और भई शाम का टाइम पड़ जाएगा और ठंड पड़ जाएगी एकदम से और आगे बच्चा बैठा है। तो 1.5 घंटे के बाद मेरा बेटा भी एकदम से बिल्कुल कहता मैं बिल्कुल जाम हो गया हूँ क्योंकि छोटी-सी सीट पे 2 जनों का बैठना बहुत अनकम्फर्टेबल होता है। तो ऐसे भी गुरुजी ने उसका कष्ट कटवा दिया और ब्लेस तो गुरुजी करते ही हैं। जब हम वहाँ चले जाते हैं, जब हम जा रहे होते हैं गुरुजी तो तभी से ब्लेसिंग्स देना शुरू कर देते हैं। तो अच्छे से दर्शन गुरुजी ने करवाए, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद बहुत अच्छे से गुरुजी ने अपने पास भी बिठाया हमें मेन हॉल में। तो पूरी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने अच्छे से हमें देकर फिर अब आते टाइम हमारे में दोनों में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, हम बहुत थक गए थे दोनों के दोनों। तो हालाँकि इतना थकते नहीं हैं, सिर्फ़ वो ट्रैफ़िक की वज़ह से हम दोनों बहुत ज़्यादा थक गए और अचानक से ठंड बहुत बढ़ गई थी संगत जी, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी, जबकि थी नहीं उस दिन ठंड। तो कुछ ठंड मेरे को भी लगनी स्टार्ट हो गई, सर पे चढ़ रही थी ठंड और गला-वला सा खराब सा होने लग रहा था। इसका तो हो ही चुका था, इसको तो प्रॉब्लम आ ही गई थी कोल्ड की। तो बस मैं यही कह रही थी कि अब जो हम ऑटो में जा रहे हैं, गुरुजी अब बस टाइम से पहुँचा देना क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। 8:30 बजे हम वहाँ से निकले तो बहुत लेट, मगर मैंने कहा अगर 8:30 बजे अगर अब ट्रैफ़िक मिल गया तो 9:30 बजे तो फिर हम तो रात को 11 साढ़े 11 घर पहुँचेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो गुरुजी से अरदास कर रहे थे कि बस अब गुरुजी अब आपने देखना है। तो ऑटो वाले भैया ने तो कमाल कर दी, कमाल उसने नहीं करी, गुरुजी तो हमेशा से ये करते आए हैं कि पुरानी संगत जी से भी हमने सुना है कि ये कई बार गुरुजी जब 1.5 घंटे का सफ़र पौने घंटे में और आधे घंटे में तय करवा देते थे, तो वो गुरुजी की मौज होती है और गुरुजी की कृपा होती है। जब हमारे कष्ट कट चुके होते हैं, फिर गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स की बौछार करनी स्टार्ट करते हैं। पहले कष्ट काटते हैं हमारे, फिर अपनी ब्लेसिंग्स की बौछार करते हैं, फिर हमें फूलों की तरह पहले कष्ट कटवाते हैं, फिर फूलों की तरह हमें जो पूरा रास्ता है फिर वो तय करवाते हैं। चाहे वो लाइफ का हो, चाहे मेट्रो का हो। तो ऑटो वाले ने संगत जी उसी रोड से ले लिया, फतेहपुर रोड से ले लिया। सिर्फ आधे घंटे के अंदर-अंदर उसने 25 मिनट भी नहीं लगे होंगे संगत जी, मैं कहती हूँ 20 मिनट लगे होंगे, हाँ, हार्डली 20 मिनट लगे होंगे। मेरे बेटे ने टाइम देखा था, कहता मम्मा सिर्फ 20 मिनट्स लगे हैं। संगत जी इतनी जल्दी मैं कहती हूँ पॉसिबल है ही नहीं। एक जगह रेड लाइट नहीं, एक जगह ट्रैफिक नहीं, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए ऑटो नहीं रुका, बस फर करके वो चलता ही चला गया। इतनी हैरान हो रही हूँ मैं अभी तक सोच-सोच के कि बताओ कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 20 मिनट्स में हम मेट्रो स्टेशन तक पहुँच जाएँ। तो बहुत बहुत बड़ा चमत्कार ये वाला तो सच में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ने हमें फटाफट से पहुँचाया, उसके बाद ठंड तो लग चुकी थी, फिर मेरा बेटा और मैं फिर मेट्रो के लिए गए। तो मैं यही कह रही थी कि गुरुजी प्लीज़ कुछ भी करना, बस अब रश ना मिले, सीट मिल जाए, खड़े होने की हिम्मत नहीं है।
तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम वापसी में आ रहे हैं और येलो लाइन में हमें कभी सीट मिल जाए, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो सीट मिली, हम दोनों को आराम से सीट मिली और फिर आगे जब हमने पिंक लाइन चेंज की तो उसमें भी सीट आराम से मिली, जबकि उसमें तो अ, बिल्कुल फुल लोडेड होकर आती है वो उस टाइम पर। तो गुरुजी बहुत कृपा करी, गुरुजी ने, हम दोनों आराम से बैठकर आए दोनों मेट्रोस में। और उसके बाद फिर हमें ई रिक्शा बिल्कुल मेट्रो स्टेशन से उतर के हमारे घर के पास तक का रिजनेबल फेयर पे मिल गया। तो उस सब के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो जो कंसेंट स्लिप थी वो मैं अपने पर्स में अपने साथ ही ले गई थी, ये सोच के कि गुरुजी के बड़े मंदिर में ये पूरी घूम कर जाएगी और ब्लेस हो जाएगी। तो ये मेरे मन के भाव है संगत जी, ये गुरुजी, शायद गुरुजी ने करवाया था। मेरे मन के भाव ऐसे नहीं आए होंगे, शायद गुरुजी ने ही करवाया होगा, गुरुजी ने ही मेरे बेटे की ट्रिप को ब्लेस किया। तो उन्होंने पूरे अपने बड़े मंदिर में वो कंसर्न स्लिप को घुमवाया। और उसके नेक्स्ट डे फिर मैम का फोन आया, इसने छुट्टी की थी, थक गया था बहुत ज्यादा। तो मैम का फोन आया कि आपकी कंसर्न स्लिप नहीं आई है। तो फिर हम इसको मैडम को कंसर्न स्लिप देने गए डिस्पर्सल टाइम में स्कूल के। तो मंडे को हम देकर आए और फिर आज उसकी ट्रिप थी। अभी मेरा बेटा गया हुआ है, जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ मेरा बेटा ट्रिप पर है और गुरुजी साथ हैं उसके। स्वरूप गुरुजी के साथ स्वरूप में ही होते हैं और गुरुजी साथ गए हैं और इसका साक्षात प्रमाण गुरुजी ने दिया। मैं गुरुजी से बार बार कह रही थी घर में, गुरुजी आज तो आपने मेरे बेटे के साथ, अपने बेटे के साथ ही रहना है पूरा दिन और उसके साथ वापिस आना, उसके साथ ही रहना आज आप। तो मैं जब इसको छोड़ने जा रही थी संगत जी, तो सुबह 7:15 बजे का टाइम था और 7:15 बजे जमीन पर कबूतरों का होना रोड पर इम्पॉसिबल, और इससे भी बड़ा इम्पॉसिबल सफेद कबूतर। मेरे जो मोहल्ला या मेरा जो एरिया पड़ता है उसमें मैंने आज तक कभी व्हाइट कबूतर देखा ही नहीं है। संगत जी, सुबह सुबह 2 कबूतरों के बीच में व्हाइट कबूतर जमीन पे बैठा हुआ रोड पर। जय गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे मन की सारी टेंशन को आपने 1 मिनट में हटा दिया गुरुजी। मेरे मन को इतनी शांति मिली, मैं 1 सेकंड के लिए वहां रुक के मैंने मंत्र जाप करा और जय गुरुजी बोला और अपने बेटे को कहा, देख ले बस आज तो कमाल हो गई, व्हाइट कबूतर के दर्शन हो गए और तुझे तो व्हाइट कबूतर की ही ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी। तेरी तो ट्रिप आज बल्ले बल्ले है, ट्रिप में तेरी। तो फिर मैं अपने बेटे को छोड़ आई स्कूल से। तो मेरा बेटा स्कूल में ट्रिप पर है, तो मैं शाम को उसको लेने जाऊंगी, गुरुजी को साथ लेने जाऊंगी, गुरुजी के साथ गुरुजी को ही और अपने उनके बेटे को लेने जाऊंगी। और तो ये शुक्राना सत्संग मेरे बच्चे के लिए, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, मतलब उसको कोल्ड हो गया, कंजेशन वगैरह हो रहा है, तो ठीक हो जाएगा, जल प्रसाद दे रही हूँ मैं उसको। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और थोड़ा सा सत्संग मेरा संगत जी बड़ा हो जाएगा। दूसरा सत्संग मेरा जो है वो मेरे हस्बैंड को लेकर है। बहुत बहुत ज्यादा रिश्ता हम दोनों का खराब होता ही चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है। ठीक होने पर आता है, 2 दिन ठीक होता है, फिर से खराब हो जाता है। मेरे पास गुरुजी का फिर मैसेज आ जाता है, तुझे धोखा दे रहा है, औरत के चक्कर में है। तो मैं इस चीज से इतनी थक चुकी हूँ संगत जी, गुरुजी, इतनी थक चुकी हूँ मैं, ये मैसेज पढ़ पढ़ के मेरा दिमाग बिल्कुल खोखला हो चुका है। तो बिल्कुल एकदम खोखला हो चुका है ये वाला मैसेज पढ़ पढ़ के। और मैं क्या करूं इसमें, मैं कुछ नहीं कर सकती, उस आदमी का मैं कुछ नहीं कर सकती गुरुजी। और गुरुजी मेरे को कहते हैं कि तू परेशान मत हो, जो तेरा है वो अपने आप आएगा, जो तेरा नहीं है वो खुद चला जाएगा। तो बस गुरुजी अब तो मैं अपने एफर्ट्स भी हटा दिए इस रिश्ते को बचाने के लिए, मैंने आप पर छोड़ दी है। आप सब देख रहे हो, आप सब पर्दे के पीछे भी देख रहे हो, पर्दे के आगे भी देख रहे हो, जो हमें नहीं दिख रहा आप सब देख रहे हो। आप सब अच्छे से परख रहे हो कि क्या आगे सिचुएशन रहेगी, क्या होगा। तो आप देखो गुरुजी, आपने क्या करना है। तो
मैं तो बहुत थक चुकी और एक नहीं मेरे पास गुरुजी के मैसेज आते हैं कि एक नहीं 2 औरतें तेरे रिश्ते में, तेरे पति के रिश्ते में, तो बहुत गंदी लगती हैं ये बातें, बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा नहीं था, मेरे नज़र में बहुत एक इमेज अच्छी थी मेरे हस्बैंड की, बहुत इमेज थी। वो मेरी नज़रों से पूर्ण रूप से गिर चुके हैं। मेरे मन में उनके लिए इज़्ज़त नहीं रह गई बिल्कुल भी। मैं उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। उनके ना मन में ना शक्ल पे कहीं गिल्ट है। वो बिल्कुल ऐसे ही घमंडी ईगो से भरे हुए रहते हैं कि जैसे मुझे दिखाते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मेरे पास बहुत है। तो अभिमान ऐसे लोगों का बहुत गलत टूटता है और टूटेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे न्याय मिलेगा। तो गुरुजी मेरे को बार-बार ये भी कहते हैं, मैं तुम दोनों का रिश्ता ब्लेस कर रहा हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, उधर से आप कहते हैं कि मैं तेरे पति की लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ, मैं उसको हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, मैंने तेरे पति को ब्लेस कर दिया, और उधर से आप कहते हैं कि वो मंदबुद्धि है, वो बेवकूफ है, तू ही रिश्ता संभाल, तुझे तो गुरुजी इतनी तो मैं स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं बार-बार माफियाँ गलती भी नहीं है तो गुनाह होता है। शादी की मर्यादाओं को तोड़ना ये तो गुनाह है गुरुजी, बहुत बड़ा गुनाह है। गलती तो एक बार हो जाती है गलती से, ये तो गुनाह होते हैं गुरुजी, जो जानबूझकर इतना पाप किया जाए। तो मेरे में तो इतना गुरुजी नहीं है कि मैं ऐसे इंसान के लिए दुआएं मांगू, या मैं ऐसे इंसान के लिए मैं कितना रिश्ता निभाऊं गुरुजी अकेले। वो गुनाह करे जाए और मैं उसको मना के माफिया मांगू, वो और ज्यादा उसका अहंकार और ज्यादा चढ़ता ही चला जा रहा है गुरुजी। तो मैं नहीं जानती कि गुरुजी ने क्या सोचा है हमारे रिश्ते के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता। बस गुरुजी ने मुझे बोला आज कि मुझे ये भी कह रहे हैं कि तेरा काम मैंने कर दिया है, थोड़ा सा रह गया है, वो भी हो जाएगा, रोया मत कर। बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं। और मंगल के मंगल ही बहुत ज्यादा मेरे घर में कलेश हो रहे हैं इस चीज को लेकर। मंगल की मंगल ही गड़बड़ मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। टाइम भी उनका जहाँ 1 घंटा लगना होता है वहां 1.5 से पौने 2 घंटे लग रहे हैं आने में घर, और फोन भी स्विच ऑफ हो रहे हैं मंगलवार के दिन ही। तो मैं देख रही हूँ कि मंगलवार के दिन ही कुछ ना कुछ गड़बड़े हो रही है। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है मंगलवार के दिन, मैं अपनी तरफ से कुछ कहना नहीं चाहती, गुरुजी सब देख रहे हैं। जो मेरे को बता रहे हैं गुरुजी वो तो बहुत गलत है, बहुत। मुझे गुरुजी ने ये भी बताया है, वो लड़की का तो पता ही था, मुझे काफी टाइम से पता ही है और बिल्कुल कंफर्म था। जो हमारे 2nd फ्लोर में मेरे हस्बैंड से 20 साल छोटी है, उसके साथ तो मुझे पता ही था कि गलत संबंध है। अब मेरे पास गुरुजी के ये भी मैसेज आ रहे हैं कि तेरी जेठानी के साथ, मतलब मुझे ये वाले सत्संग आ रहे हैं। कैप्शन में तो लिखा हुआ नहीं आता, कैप्शन में लिखा हुआ आता है कि वो औरत। तो और मैं जब सत्संग सुन रही हूँ तो सारे जेठानी से रिलेटेड आ रहे हैं कि जेठानी से गलत रिश्ते। मैंने कितने 2-3 सत्संग सुन लिए जिसमें जेठानी के साथ भी, और मेरी जेठानी तो ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर कर ही रही है बहुत ज्यादा। मेरी नंद, मेरी जेठानी और मेरे हस्बैंड ये मिलकर सब मेरे ऊपर कर रहे हैं। तो मेरे को हैरानगी ये हो रही है कि जेठानी के साथ भी क्या गलत रिश्ते इतने हद तक हैं, क्योंकि अब गुरुजी बता रहे हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकती। गुरुजी सब क्लियर कीजिए, सब सामने लाइए, क्योंकि मैं एक ऐसे सिचुएशन में गुरुजी फंस चुकी हूँ। मुझे तो सब बताया जा रहा है, मेरे पास सबूत कोई नहीं है। मुझे वो लोग पागल और बहुत जलील करते हैं कि अपने मनगढ़ंत बातें बनाती है, कुछ भी बोलती है, कहीं से भी मैसेज पढ़ लेती है। गुरुजी मेरी भक्ति और विश्वास की लाज रखो। मेरे ऊपर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं कि सबूत कोई है नहीं, अपनी मर्जी से बातें बनाती है। मैं कैसे बताऊं कि मुझे सपने में आके गुरुजी सब बताते हैं, टेलीपैथी के मैसेजेस में सब बताते हैं। तो वो लोग ये बात नहीं मानते और वो सबूतों के ऊपर टिक गए हैं। गुरुजी या तो आप पक्का सबूत दिखा दीजिए, सब कुछ पर्देफाश कर दीजिए पूरे के पूरे, की दुनिया के सामने सब सच आए। मेरे सामने तो है ही है,
मुझे नहीं चाहिए सबूत, लेकिन सबूत दुनिया के सामने आए ताकि आपकी बच्ची आगे बढ़ पाए, कोई कदम उठा पाए, कुछ कर पाए। तो मैं सत्संग गुरुजी मेरा कबूल करना और मुझे जल्दी से जल्दी मार्गदर्शन दिखाइए, मेरी समस्या का हल कीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना, बहुत ही प्यारा सत्संग था। मैं आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी